इस कहानी में हम आगे देखते हैं कि यूवी के शर्ट पे गोबर लग जाता है तो वह उसे साफ करने के लिए अपने कमरे में जाता है। तभी उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और गोबर के बदबू से सब उसे दूर होने लगते हैं। यूवी ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए सब पे गोबर लगाने लगता है और फिर सब कहते हैं कि आप जल्दी जाओ, इसे कुछ करो, फेंक दो, जला दो। इसी और रुक्मणी जिंदल कहती है कि आज तो मेरा गला खराब है, एक काम कर तू ही गीत गा दे। पर वह कहती है कि मेरा भी गला खराब है, एक काम करते हैं हम इंटरनेट से ही गाना चला देते हैं। तभी ईश्वर चंद्र जिंदल कहते हैं कि भला ये भी कोई बात हुई, अभी कह रहे हो कि गले में दर्द है तो मशीन से गाना गवा दो, फिर कहोगे कि हाथ में दर्द है तो क्या मशीन से पैर छुआओगे। ये सब धर्म की बात है तो इसमें तो कोई शॉर्टकट मत अपनाओ। अभी यह बात सुनकर कथा गणगौर के गीत गाने लग जाते हैं और सभी उसको देखने लग जाते हैं। वही वहाँ यूवी और उसके फ्रेंड्स आकर कथा को सुनने लगते हैं और यूवी कहता है आई कांट हैंडल दिस और वहाँ से चला जाता है। तभी ईश्वर चंद्र जिंदल कथा के मामा जी से उसकी बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वाह वाह, मन प्रसन्न हो गया। यहाँ तो बच्चे क्या गाते हैं मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता, क्या अतरंगी भाषा बोलते हैं, बाप रे बाप, वह भी समझ नहीं आती। इस और कथा वहाँ जाती है जहाँ पर पूजा के भोग की तैयारी हो रही होती है और वहाँ जो हो रहा होता है उसे देखकर वह दंग हो जाती है, उसे बहुत गुस्सा आती है और वहाँ के मुखिया महाराज जी को ढूंढने लग जाती है। तभी वहाँ यूवी को देखती है और यूवी को वहाँ के महाराज जी समझने लग जाती है, क्योंकि वह शेफ है तो सारी खाने की तैयारी उसी के हाथ में होगी और वह उसके सामने गुस्से से जाती है। यूवी उसे देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो, और कहती है कि सारे भोग की तैयारी तुम्हारे हाथ में है ना, तो यहाँ किसी भी महाराज जी ने अपने मुंह नाक पर कपड़ा क्यों नहीं ढक के रखा है, इसमें उनके श्वास के कीटाणु खाने में चले जा सकते हैं, यही खाना बनाने का पहला नियम है। और कहती है इतने सारे पेड़ पौधों के साथ चूल्हे जला रखे हैं, इससे उनका दम घुटेगा, कैसे कैसे लोग रहते हैं, ना पर्यावरण की, ना परिवेश की और ना ही परंपराओं की कोई परवाह है। यूवी को कुछ भी समझ नहीं आता है वह क्या कह रही होती है। फिर वह कहती है कि तुलसी, हाँ तुलसी मासी कहाँ है, उसको खाने में डालने से खाना शुद्ध हो जाएगा। और यूवी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यह सारी चीजें वह अपने दोस्तों को बताता है और कहता है इसका कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि दादाजी और उनके दोस्त मिलकर बातें कर रहे होते हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी को हमने कितनी छूट दे रखी है, इसलिए वह बिगड़ गए हैं। अगर समय रहते ही इन्हें नहीं समझाया गया तो यह पथभ्रष्ट हो जाएंगे। और कहते हैं कि जिन्हें हमारे कदम पर चलना चाहिए वह कह रहे हैं कि हम उनके कदम पर चले। और वही वह कथा की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि सब बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। अभी हमारे घर पर हमारी कंपनी के कर्मचारी और उसकी भांजी आए थे, वह इतनी सुशील लड़की की उससे उसका नाम पूछने पर उसने उसका पूरा नाम बताया, कथा कुमारी राठी, कोई कैट्स या कैटी ऐसा कुछ नहीं। तभी वह कथा आ जाती है और महाराज जी यानी यूवी की पूजा के भोग की शिकायत करने लग जाती है और कहती है कि जिस महाराज जी को आपने भोग बनाने की जिम्मेदारी दी है वह कितने बड़े लापरवाह आदमी है। कॉलेज में भी उन्होंने आवारागर्दी का अड्डा बना रखा है, अपना समय अपना भविष्य सब बर्बाद कर रहे हैं, जिसे ना तो अपने परंपराओं की परवाह है ना ही जानकारी है, उसे आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे सौंप दी। और वह कहती है कि आगे से ध्यान रखिएगा, ऐसे लापरवाह आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपना। और यही कहकर वहाँ से चली जाती है। सब कहते हैं कि इस लड़की को कोई गलतफहमी हुई है, पर ईश्वर चंद्र जिंदल कहते हैं कि कोई गलतफहमी नहीं हुई है, वह यूवी के बारे में ही बात कर रही है, हमारा बेटा हमारा खानदान का नाम कैसे रोशन कर रहा है। और वह हर्षवर्धन को बुलाता है जो कि यूवी के पापा है और कहता है कि यूवी को बुलाओ और उसके सारे चेड़ चपाटों को भी बुलाओ, मुझे अभी के अभी सबसे बात करनी है। ईश्वर चंद्र जिंदल गुस्से में यूवी को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कॉफी के ठेले पर सिर्फ कॉफी ही नहीं बनती बल्कि छोरियों के वीडियोस भी बनते हैं। और ये है हमारे प्रसिद्ध रसोइया महाराज सेलिब्रिटी शेफ यूवी, ये ऐसे करते हैं सेलिब्रिटी शेफ, ऐसी ऊंची हरकतें। खारे पुरखों ने इतनी मेहनत करके इतनी इज्जत इतना नाम कमाया है, उसे इस तरह पानी में डुबोएगा। थारी वजह से मैं ऊपर जाकर अपने बाप दादा को क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी यूवी कहता है कि वो आपकी प्रॉब्लम है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं करा है जिसे मुझे एम्बेरस होना पड़े। यहाँ पर लोग कैसे बोलते हैं, वहाँ हमारे यहाँ पर कैफे और यहाँ कॉफी को ठेला बोला जाता है। मैं सेलिब्रिटी शेफ हूँ जिसे आप रसोइया महाराज कह रहे हैं और ब्लॉगिंग को वीडियोस का नाम दे रहे हैं। तभी ईश्वर चंद्र जिंदल कहते हैं कि वह थारी कॉलेज की छोरी आके मैंने सब कुछ बता गई है, उसे बेचारी को तो पता भी नहीं होगा कि तू हमारे खानदान का चिराग है। तभी वो भी समझ जाता है कि वह गोबर देवी के बारे में बात कर रहे हैं। ईश्वर चंद्र जिंदल बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि कल से ये तेरी कॉफी का ठेला बंद कर और कल से होम जिंदल भरमा के ऑफिस में आना शुरू कर दे और वहाँ भी तेरा पूरा नाम चलेगा, उदय वीर जिंदल, ये आधा अधूरा नाम कोई नहीं चलेगा। और वह कहता है कि मैं सेलिब्रिटी शेफ बनकर ही खुश हूँ और मुझे ये आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वह हर्षवर्धन जिंदल उसे रोकता है और कहता है तुम्हारे दादाजी है, कैसी बातें कर रहे हो तुम। तो यूवी कहता है कि
कि जैसे आप हर्षवर्धन जिंदल हो वैसे ही ये भी दादाजी नहीं बल्कि हेड ऑफ द फैमिली है। तभी दादाजी को बहुत गुस्सा आता है और वह इतना ही एक राज का खुलासा करते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि ये बगावत, ये बदतमीजी तो इसके खून में है, जैसी माँ वैसा ही बेटा। यह सुनकर यूवी बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि माँ को बीच में क्यों ला रहे हो, माँ को बीच में नहीं लाना था, नॉट डन HOF, नॉट डन, और वहाँ से चला जाता है। तभी रुक्मिणी जिंदल कहती है कि म्हारे को लगता है उदयवीर का ब्याह करा देना चाहिए, पर वह कौन सा मानेगा, उसने भी तो ठान रखी है कि उसकी माँ की पसंद की लड़की से ब्याह करेगा और यहाँ उसकी माँ का पता नहीं कहाँ चली गई है, किसी को कुछ भी खबर नहीं कि वह कहाँ है, किस हालत में है और कैसी है। तभी यूवी अकेले एक कमरे में जाता है जहाँ वो एक संदूक खोलता है जिसमें उसकी बचपन में माँ से जुड़ी हुई कुछ यादें रखी हुई रहती है और वो बचपन में माँ के साथ बिताए हुए पल याद करता है। वह एक किताब खोलता है जो उसकी माँ की होती है और अपने सीने से लगाकर रोने लगता है। तभी उसकी माँ और यूवी को बताते हैं बचपन में जब वह गाना गाकर प्यार से यूवी को खाना खिलाती है, वह बुक उसकी माँ की रेसिपी बुक होती है और यूवी कहता है कि माँ, मुझे पूरा यकीन है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, कर ही नहीं सकती। मुझे पता नहीं कि आपने ये घर क्यों छोड़ा है, पर ये पता है कि आप वैसी नहीं हो जैसे इस घर के लोग आपको बताते हैं और ये बात मैं उस दिन साबित कर दूंगा जिस दिन मैं आपको ढूंढ कर इस घर में लाऊंगा। पर कहाँ ढूंढूं मैं आपको और कैसे, एक फोटो तक नहीं है मेरे पास आपकी, सब कुछ जला दिया है HOF ने। तभी वहाँ ये बताते हैं कि ईश्वर चंद्र जिंदल यूवी के माँ की सारी निशानी जलाते हुए कहता है कि जो बहू अपने परिवार की इज्जत ना संभाल सकी उसकी कोई भी निशानी मैं अपने घर में नहीं रखना चाहता। जिंदल परिवार की नाक कटा दी उसने अपना घर परिवार छोड़कर। तभी रुक्मिणी जिंदल कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि बड़ी बहू शीतल ने खुद घर छोड़ा है। तभी ईश्वर चंद्र जिंदल उसे रोक देता है और कहता है कि इस घर में इस औरत का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। उदयवीर को भी समझा देना कि अपनी माँ को भूल जाए। तभी उदयवीर अपनी माँ को बहुत याद करता है और कहता है कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊंगा और वही रिस्पेक्ट दिलाऊंगा जो आप डिजर्व करती हो। वहीं दूसरी ओर कथा और उसके मामा जी घर पहुँचते हैं और कहते हैं कि बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दे। तभी कथा कहती है कि मैं कुछ अच्छा सा खाने को बना के लाती हूँ। वहाँ सारा तला बना हुआ था और महाराज जी ने मुँह नाक पर कपड़े भी नहीं बांध रखे थे। तभी वहाँ हम देखते हैं कि गेट पर उनकी बेटी आती है और अपनी बेटी को देखकर वह शॉक हो जाते हैं। तभी उनकी बेटी कहती है कि अपनी बेटी को अंदर आने के लिए नहीं कहोगे। तभी कथा आकर उसे गले मिलती है और कहती है जीजू सा, और उसे अपने कमरे में ले जाती है। वो मामा मामी को कहती है कि माना उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उससे सारे रिश्ते ही खत्म कर दो। वो आज भी आप दोनों की ही बेटी है और हमेशा रहेगी और उससे अभी कुछ भी मत पूछना। और इसी के साथ यह खूबसूरत एपिसोड का यहीं पर ही एंड होता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा। ऐसे ही रेगुलर रिकैप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।